दोस्तों, जनमत के सत्ता संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हम सिप्पी की नहीं बल्कि मोदी के शोले की चर्चा करेंगे। मोदी जी ने फिल्म शोले 25 साल की जवानी में देखी होगी। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी सरदार बनेंगे। शोले में बहुत कुछ है, मगर बुनियादी तौर पर वो ठाकुर और गब्बर की कहानी है। ठाकुर बलदेव सिंह अगर गब्बर को गिरफ्तार न करते, गब्बर सिंह अगर उनके हाथ न काटता और ठाकुर अगर उससे इंतकाम न लेते तो शोले नहीं बनती। शोले की एक खास बात ये है कि उसके गीतों से ज्यादा उसके डायलॉग लोकप्रिय हुए थे और उसका सबसे मशहूर डायलॉग इत्तेफाक से गब्बर सिंह का था। आप सबने सुना होगा, कितने आदमी थे? जी हाँ, कितने आदमी थे। आज के राजनीतिक संदर्भ में वो हो जाएगा, कितने अपेक्षित थे। कालिया का जवाब होगा 400। फिर गब्बर पूछेगा और कितने आए, तो नड्डा से जवाब मिलेगा 240। आगे सवाल होगा बाकी कहाँ गए, जवाब सब हार गए सरकार, सब हार गए। अच्छा, 272 भी नहीं जीते, क्या समझे थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? धिक्कार है। इसके बाद शाह से पूछा जाता है, अरे ओ सांबा, लोग चुनाव परिणाम पर क्या सोच रहे थे? जवाब मिलेगा कम से कम 370। सुना, पूरे 370। और ये विश्वास इसलिए था कि दिल्ली से मणिपुर और गुजरात तक कोई मजलूम रोता है तो प्रशासन कहता है खामोश, चुप हो जा, नहीं तो मोदी आएगा। मगर योगी, देवेंद्र और शर्मा ने सरदार का नाम मिट्टी में मिला दिया, पूरा मिट्टी में मिला दिया। आगे चलकर तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद गब्बर कहता है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन यहाँ तो 56 इंच की छाती वाला सरदार खुद डर गया। इसके बावजूद सरकार का गठन हो गया। मोदी जी का नया मंत्रिमंडल देखकर शोले फिल्म में असरानी का वो संवाद याद आता है जिसमें वो चार्ली चैपलिन की नकल उतारते हुए कहता है, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो 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 नो। मोदी जी इससे भी 2 कदम आगे जाकर कहते थे कि उनके आने से पहले इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा था। नई सांसद कंगना राणावत तो कहती हैं कि 2014 से पहले देश गुलाम था, स्वतंत्र ही नहीं हुआ था। नई गुलाम बनी है, इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। इसके बाद असरानी का वो मशहूर डायलॉग आता है जो एक कहावत बन गया, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? इत्तेफाक से इसके बाद वाला डायलॉग भी मोदी जी पर फिट बैठता है। असरानी कहता है, हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी ठोकर खाने के बावजूद खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। नया मंत्रिमंडल देखकर ऐसा लगता है कि रस्सी तो जल गई मगर उसके बल नहीं गए। लोग परेशान हैं कि आखिर मोदी की पराजय के बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनका साथ क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब तो वही है जो ठाकुर बलदेव सिंह के ये पूछने पर तो एक काम करोगे मेरे लिए, वीरू और जय ने दिया था। उनका जवाब था, हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। नीतीश और नायडू छोटे मोटे गुंडे बदमाश नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े राजनेता हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। वो सब कुछ सत्ता के लिए करते हैं, अपने सत्ता को जारी रखने की खातिर या मजबूत तर बनाने के लिए। वो अपनी वफादारी को पूजा की थाली में लिए फिरते हैं और जब मर्जी हो जिसके चरणों में चाहें वो निछावर कर देते हैं। सवाल ये है कि मोदी ने तो सारे अहम पद अपने पास रख लिए और उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया, फिर भी बगावत में विलंब का क्या कारण है? आखिर चंद्रबाबू नायडू मोदी का हाथ थामकर ये क्यों गा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। और एक जमाने में प्रतिस्पर्धी रहे नीतीश कुमार मोदी के चरण छूकर ये गीत क्यों गुनगुना रहे हैं, महबूबा 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 महबूबा, महफिल में गुल खिलते हैं जब दहली में मिलते हैं मैं और तू। इन तीनों की मिली जुली सरकार पर
टीका करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों ने चुनाव से पूर्व गठबंधन बनाकर प्रचार किया और एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। ऐसे में अगर भाजपा के बहुमत में ना आने के कारण अचानक साथ छोड़ दें तो लोग इसे विश्वासघात कहेंगे और मोदी को सहानुभूति मिलेगी। इसलिए उन्हें इंतजार करना चाहिए और सही समय पर किसी मुद्दे को आधार बनाकर सरकार से अलग होना चाहिए ताकि सरकार गिराने का आरोप भाजपा पर आए। अभी निकलने में ये खतरा भी है कि अगर किसी तरह से मोदी और शाह ने सरकार बचा ली और वो नहीं गिर सकी तो वो लोग नीतीश कुमार के साथ भी केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह सुलूक करेंगे, यानी उनको जेल भेज देंगे। शोले में आगे चलकर असरानी कैदियों को जो धमकी देता है वही मोदी जी अपने मंत्रियों और सहयोगियों को दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी हैसियत भी पिंजरे के कैदी जैसी है। असरानी कहता है, इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या परिंदा हुजूर? फिल्म के अंदर इस क्षण जिस तरह एक कबूतर उड़कर असरानी की आंख में पार मार देता है, इसी तरह 3 परिंदों ने मोदी के नाक और कान पर भी पर मार दिया है। इसमें पहला पंछी तो महाराष्ट्र का प्रफुल्ल पटेल था, जिसने राज्य मंत्री पद मोदी जी की तरफ लौटा दिया। इनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं, क्योंकि उनके 7 सांसदों के बाद भी केवल एक राज्य मंत्री पद उनको मिला है, जबकि चिराग पासवान, राम स्वामी और जितिन राम मांझी को उनसे कम सांसद मिले। इसके बावजूद कैबिनेट मंत्री पद से उन्हें नवाज दिया गया। ये तो एक सरासर अपमान की बात है। इस मामले में त्रिशूर से जीतने वाले मलयाली बीजेपी सांसद गोपी ने तो कमाल कर दिया। वो बोले, मैं केंद्र सरकार में मंत्री पद लेने के बजाय फिल्मों में काम करना पसंद करूंगा। प्रधानमंत्री का ऐसा तिरस्कार तो नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू ने भी नहीं किया है। गोपी की बहादुरी से इन वीर और जय की हिम्मत बड़ी होगी। फिल्म शोले में वीरू और जय जेलर को तरह तरह से परेशान करते हैं। मोदी जी को नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू से उसी तरह की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ये दोनों भी राजनीति की दुनिया में धर्म और बच्चन से कम नहीं है। ये लोग खुद मोदी जी को मजबूर करेंगे कि वो उन्हें जेल यानी सरकार के दरवाजे से बाहर छोड़कर आए। इसके बाद मोदी जी की हालत सूरमा भोपाली की तरह हो जाएगी। जो वीरू और जय के आने से पहले तो अपनी खूब डींग मार रहा होता है, मगर उनके आते ही दूसरों पर इल्जाम धरते हुए कहता है, भागो इधर से, कोई काम नहीं है, तुम लोग बिना वजह मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। मोदी जी भी आगे चलकर भक्तों के साथ यही व्यवहार करेंगे, लेकिन इससे पहले बसंती की तरह घुंघरू बांधकर ये मजबूर सरकार चलती रहेगी और बैकग्राउंड में ये गाना बजता रहेगा, जब तक है जान जाने जहां, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सत्ता संघर्ष समाप्त हुआ। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।